जय जिनेंद्र। आज हम बात करेंगे दुख आना और दुखी होना क्या है हमारे हाथ में। तो चलो जानते हैं इस चीज की सच्चाई को। दुख कहते किसे हैं? अगर दुख को बहुत सरल शब्दों में समझा जाए तो दुख उसे कहते हैं जो कभी भी नहीं चाहिए, किसी की भी तरफ से नहीं चाहिए, किसी भी समय नहीं चाहिए और किसी भी जगह नहीं चाहिए। उसे कहते हैं दुख। और सुख किसे कहते हैं? हमेशा चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर व्यक्ति की तरफ से चाहिए और हर जगह चाहिए। उसे कहते हैं सुख। लेकिन क्या हमारे चाहने से ये संभव है कि हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए? क्या ये संभव है कि हमेशा एक जैसा सुख बना रहे? नहीं। इसीलिए कहा कि दुख आना हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहें कि दुख आए और हम चाहें कि दुख ना आए, ये हमारे हाथ में नहीं हो सकता। क्योंकि दुखों का आना ये पूरी तरह से हमारे किए हुए कृत्यों का परिणाम है। जो कुछ भी हमने किया है उसी का परिणाम दुख रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं हुआ कि हमारे जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख आने के बाद उन दुखों से दुखी होना या ना होना ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उस आने वाले दुख से दुखी हो जाएं और हम चाहें तो उस आने वाले दुख से जरा भी परेशान ना हो। ये पूरा हमारी चॉइस है। इसमें कहीं पर भी हम किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो वो कैसे होगा? मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने हमें गाली दी। वो गाली हमें गाली कब लगेगी? जब हम उसे सुनेंगे, जब हम उससे जुड़ेंगे, तब जाकर वो गाली हमें दुख देना शुरू हो जाएगी। अगर कोई चाइनीज में, किसी और लैंग्वेज में हमें गाली दे तो क्या वो हमें गाली गाली लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वहां तो हमें समझ में ही नहीं आया कि सामने वाले ने क्या बोला। लेकिन मान लीजिए किसी ने हमारी ही लैंग्वेज में कुछ भी बोला, गलत बोला, तो वो गलत भी हमें कब लगेगा? जब हम उस गलत को गलत समझकर हम अपने जीवन में स्थान देते हैं। जब हमें लगता है कि ये गाली मुझे दी गई है, तब वो दुख आना शुरू हो गया। जब तक हम उससे हमारा भाव नहीं जोड़ेंगे तब तक वो दुख हमें दुखी कर ही नहीं सकता। अब जानते हैं ना भगवान महावीर और संगम की कहानी, कामठ और प्रभु पार्श्व की कहानी। क्या हुआ था उनके साथ? क्या उनके जीवन में दुख आए वो उनके हाथ में थे कि मैं चाहूं तो दुख ना आए? नहीं था ना। लेकिन ये पूरी तरह से दोनों ही भगवान या हर वो व्यक्ति जिसके जीवन में कष्ट आया और उन कष्टों से पार होकर वो भगवान बना है, तो वो इसी कारण से बना है कि वो ये जानते हैं कि दुख आना या ना आना ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो इन दुखों से दुखी होकर दुखों का पहाड़ खड़ा कर दूं। और अगर मैं चाहूं तो दुख को दुख मानूं ही नहीं। एक्चुअली दुख को दुख भी हम ही मानते हैं। और अगर हम उन दुखों को देखें ही ना, उनको सुने ही ना, किसी भी चीज के अगर हम मायने ना निकाले ना, तो वो बात हमें दुखी कर ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है हमारे लिए? संगम ने क्या किया? एक रात्रि में हमारे प्रभु को इतने सारे उपसर्ग दिए, इतने सारे कष्ट दिए। हुआ क्या? वो थक गया कष्ट देकर। पूरी रात उसने पूरी कोशिश लगा ली कि मेरे प्रभु, हमारे प्रभु दुखी हो जाए। उसने क्या क्या नहीं किया होगा, लेकिन हुआ क्या? हमारे प्रभु दुखी हुए। इतने कष्टों के बाद भी भगवान दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको पता है कि दुखी होना और ना होना ये मेरी चॉइस है। इसका काम इसने कर दिया, अब आगे का काम मेरा है। ये अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक जोड़ लगा ले, लेकिन मैं इसकी किसी भी चीज को दुख नहीं मानूंगा, क्योंकि असली दुख तो मेरे भीतर है। ये कौन है जो मुझे दुख दे सकता है? इसकी ताकत ही नहीं है कि ये मुझे दुखी कर दे। अगर जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई भी व्यक्ति मुझे दुख नहीं दे सकता। तो है ना हमारे हाथ में, दुख कितना भी व्यक्ति दे दे, कहीं से भी दुख आ जाए, जब तक वो हमारे मानसिक स्तर पर जाकर हमें परेशान नहीं करेगा तब तक हम दुखी हो ही नहीं सकते। और मानसिक स्तर पर कौन लेकर जाता है? हम खुद ही ना।
जब हम खुद ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, या ऐसी कोई भी घटना हमारे जीवन में घटी, अगर हमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो हम दुखी होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमने उनकी उपेक्षा कर दी, उनको दुख दुख रूप में माना ही नहीं, तो फिर हम दुखी होंगे क्या? तो कितना आसान हुआ, दुख आना नहीं आना ये हमारे हाथ में नहीं है, और दुखी होना, दुखों से परेशान होना या ना होना, ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है, हमारे हाथ में है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है, क्या हम उसे कंट्रोल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? तो आइए, हमें पूरी जिंदगी इसी लक्ष्य को लेकर चलना है कि चाहे जीवन में कैसे भी कष्ट आए, कहीं से भी आए, किसी भी समय आए, किसी भी जगह पर आए, किसी भी व्यक्ति की तरफ से आए, लेकिन मैं अगर उनसे नहीं जुड़ूंगा तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। जय जिनेंद्र।